अज़मा बीबी, जो आज मरीम नवाज़ के बयानात हैं, फिर तारड़ के जो बयानात हैं और कुछ ख्वाजा आसिफ ने भी इस पे बयान दिए, उससे तो इस बात को, इस तासुर को तक़वियत मिलती है कि हुकूमत की इंटेंट है कि एटलीस्ट इसके ऊपर या तो तहरीक इंसाफ के ऊपर दबाव रखा जाए इस तरीके से, बैन बैन का बार बार कह के, या कर गुजरा जाए। ये मालूम नहीं है कि करना एक सियासी जमात के लिए डूएबल ऑप्शन होती है या नहीं होती। मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए ये ऑप्शन, क्योंकि सियासी जमात अपने लिए एक फंदा तैयार कर रही होती है। लेकिन आपकी जमात की इंटेंट नज़र आती है इस मामले में। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको याद कराना चाहती हूँ कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में सिर्फ मॉडल टाउन में मियां नवाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत एक मीटिंग हुई थी, तो मुझ समेत पार्टी के को 30 के करीब लोगों के ऊपर बगावत के मुकदमे दर्ज हुए थे। तो वो मुझे बता दें कि वो जो है वो कौन से आइन और कानून के तहत जायज़ थे। यहाँ पर इस बात से कौन डिसग्री कर सकता है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को कभी बैन नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें तो सही पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं ना, वो पॉलिटिकल पार्टी का रोल तो अदा कर ही नहीं रहे। एक तरफ मुझे ये बताएं, क्या पॉलिटिकल पार्टी ये कहती है कि मैंने आर्मी चीफ और डीजी आईएसआई के अलावा किसी से बात नहीं करनी, और क्या पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ये कहती है कि जेल में बैठ के फिर भी अभी जो है वो हाउस न चलने दो, सड़कें बंद कर दो, लोगों को बाहर निकालो, अफरा तफरी पैदा करो, ये करती है पॉलिटिकल पार्टी। और अभी मैंने भी चेक किया है, अता तारड़ साहब का एक बयान एक किसी टीवी चैनल पे वो बात कर रहे हैं इस वक्त, उन्होंने कहा है कि कल के एजेंडे में फ़िलहाल ये जो है मौजूद नहीं है, किस पे कानूनी जो है वो लवाजमात पूरे किए जाएंगे, तहादियों से बात की जाएगी, उसके बाद इसके ऊपर फैसला होगा। तो एक तो मैं ये क्लियर करना चाह रही थी। दूसरी बात यह है कि आज़ाद साहब भी एक वकील हैं, मुझे ये बता दें कि ये मुल्क के ख़िलाफ़ IMF को जहाँ पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के दहाने पे आप छोड़ के आप चले जाएं, वहाँ पर उसके बाद आप ये बाज ना आएँ, आप IMF को ख़त लिखें अपने जो है वो वज़ीरों से, आप उनको लेटर लिखाएं कि पाकिस्तान को जो है वो किस्त नहीं मिलनी चाहिए। आप कहें पाकिस्तान को श्रीलंका जैसा हाल होना चाहिए जब श्रीलंका डिफ़ॉल्ट कर गया था और वहाँ पर रॉयट्स हो गए थे। ये पाकिस्तान के साथ जो है मुहब्बल वतनी हो रही थी, वही अमेरिका जिससे आज़ादी लेनी थी उन्होंने। जो मैं बात पूरी कर लूँ जी, लेट मी ठीक है राजा। लेकिन नज़मा, ये कुलियन कोर्स है, इसमें एंड रिजल्ट कभी अच्छा नहीं निकलता, ना हुकूमत के लिए ना कभी अपोजिशन के लिए। इसी टकराव के रास्ते से अगर बच निकले तो रास्ता निकलता है, अदरवाइज नहीं निकलता। जी अज़मा। आई हैव अ राइट टू कंप्लीट माई स्टेटमेंट जी। मैंने सबकी स्टेटमेंट्स बड़े तहम्मुल से उससे सुनी हैं, और 2 स्टेटमेंट्स के बाद कम अज़ कम मेरी स्टेटमेंट की भी गुंजाइश पैदा होनी चाहिए जी। मैं ये गुजारिश कर रही हूँ कि जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है लॉबियस्ट फर्म्स हायर करके पाकिस्तान को डिफेम करना, उसके इदारों के सरबराहों को उनके ख़िलाफ़ कैंपेन चलाना, डिजिटल दहशत गर्दी करना, ये सब पाकिस्तान के साथ हुब्बुल वतनी हो रही है। फिर उसके बाद आप ये देखेंगे कि ये जो पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग वो करते हैं, किसी को जो है वो बुलाकर इतना लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ इमरान खान अगर सुधर जाए ना और अपनी वो अगर पॉलिटिशियन बन जाए एक प्रेशर ग्रुप और एक फैशिस्ट शख्स की बजाय, तो वैसे मसाइल हल हो जाएंगे। जो अभी राजा साहब को पाकिस्तान के इकॉनमी की बहुत फिक्र हो रही है ना, एक तो इकॉनमी जो है वो किस हाल में इमरान खान छोड़ के गया था ये भी पूरी दुनिया को पता है, और आज भी पाकिस्तान को चलने नहीं देना चाहता। ये IMF को ख़त लिखना पाकिस्तान के बारे में जो है वो ये एक तरफ उन पे जुल्म बड़ा हो रहा है, वो बहुत तकलीफ़ में है, दूसरी तरफ उनके कॉलम्स छपते हैं बाहर जाके, अल्लाह जाने ये किसी और को तो आज तक ये लिबर्टी मिली नहीं। और फिर ये है कि वो खुद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो कैंपेन करने से बाज नहीं आते। तो ये तो इमरान खान को या तो सियासतदान बन जाए, अपनी जो आधा इतराफ़ उन्होंने कर लिया बाकी भी कर लें। वो मुराद सईद को वो जो उसका वो भी आपने मेरा ख्याल है शायद नहीं सुना होगा, जिसमें आपको जगह बता दी गई है, आपने कहा जाना है।